तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक विशाल और शोरगुल भरे शहर में गायक मयंक रहता था। मयंक ने संगीत की कठिन शिक्षा ली थी और उसके पास एक सुंदर आवाज थी, लेकिन उसके गायन में कभी कोई आत्मा या भावना नहीं आती थी। उसका संगीत सिर्फ शब्दों और सुरों का जोड़ लगता था। उसमें वह गहराई नहीं थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सके। वह अपने संगीत से खुद भी संतुष्ट नहीं था और उसे लगता था कि उसमें कोई दैवीय स्पार्क नहीं है। वह केवल तकनीकी रूप से कुशल था, पर उसके भीतर का संगीतकार अधूरा था। मयंक भगवान शिव का भक्त था, क्योंकि वह जानता था कि शिव नटराज हैं और ब्रह्मांड के संगीत के जनक हैं। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, बड़े बड़े संगीत कार्यक्रम होते थे। मयंक भी इन कार्यक्रमों में भाग लेता था, पर उसका उद्देश्य केवल अपनी तकनीकी क्षमता दिखाना और प्रशंसा पाना होता था। उसके हृदय में शिव के अनहद नाद के प्रति कोई सच्ची समझ या भक्ति नहीं थी। श्रावण का महीना आया। इस वर्ष मंदिर में एक विशेष संगीत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां देश के बड़े बड़े गायक प्रदर्शन करने वाले थे। मयंक को भी आमंत्रित किया गया था और वह अपनी सबसे जटिल प्रस्तुति की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर होगा। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब पूरा शहर शिव भक्ति और संगीत के रस में डूबा था। मयंक मंच पर आया। उसने अपनी प्रस्तुति शुरू की। उसकी आवाज बिल्कुल शुद्ध थी, सुर एकदम सटीक थे, लेकिन जैसे जैसे वह गाता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके संगीत में कुछ कमी है। वह सुन सकता था कि अन्य गायकों के संगीत में एक अजीब सी ऊर्जा और शांति थी, जो उसके संगीत में नहीं थी। उसके मन में एक गहरा खालीपन आ गया। जब मयंक अपनी प्रस्तुति के बीच में था और दर्शक उसकी तकनीकी कुशलता की प्रशंसा कर रहे थे, तभी उसे लगा जैसे उसके भीतर का संगीत कहीं खो गया हो। उसके सुर बेजान लगने लगे और उसके शब्द अर्थहीन। उसे अपनी कला पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा निराशा और हताशा आ गई। उसे लगा जैसे उसकी आवाज उसे धोखा दे रही हो। मंच पर ही अपनी प्रस्तुति के बीच मयंक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, मैं कितना अज्ञानी था। मेरा संगीत अधूरा है। मेरी आवाज में केवल तकनीक है, आत्मा नहीं। मेरी सारी साधना व्यर्थ है। मैंने कभी आपके उस अनहद नाद को नहीं समझा, जो ब्रह्मांड का मूल संगीत है। कृपया मुझे क्षमा कर। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी सारी निराशा और अहंकार को त्याग कर केवल शिव का स्मरण करने लगा, उनके उस स्वरूप का जो योगीश्वर हैं, जो ब्रह्मांड की हर ध्वनि के भीतर छिपे परम मौन को जानते हैं। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी मंच पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक शून्य में तैर रहा हो। उसे कोई बाहरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि उसके भीतर एक दिव्य निरंतर ध्वनि गूंज रही थी। यह कोई वाद्य यंत्र की ध्वनि नहीं थी, कोई गाया हुआ सुर नहीं था, बल्कि सृष्टि के कण कण का अनहद नाद था। यह ऐसा संगीत था जिसमें जन्म, मृत्यु, सृजन, विनाश, सब कुछ एक शाश्वत लय में समाये हुआ था। मयंक को लगा जैसे उसके भीतर का सारा अभिमान और बाहरी प्रशंसा की चाह दूर हो गई हो। उसे एक असीम शांति और परम आनंद महसूस हुआ। जब मयंक ने अपनी आंखें खोली, तो वह अभी भी मंच पर था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई और आत्मा आ गई थी। उसने अपनी प्रस्तुति को एक नई भावना के साथ पूरा किया, लेकिन इस बार उसका संगीत प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति समर्पण था। उसके गायन में एक ऐसी दिव्यता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दर्शकों को लगा जैसे उन्होंने कोई संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के संगीत का अनुभव किया हो। उस दिन से मयंक ने संगीत को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं माना। उसने अपनी कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अब लोगों को केवल बाहरी सुरों और तालों की शिक्षा नहीं देता था,
बल्कि भीतर के अनहद नाद को सुनने और आत्मा से गाने की कला सिखाता था। उसके संगीत में अब एक ऐसी गहराई थी जो भौतिक जगत से पर थी। उसे नादयोगी के नाम से जाना जाने लगा। श्रावण की सोमवारी उस शहर में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अनहद बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब कलाकार अपने अहंकार का त्याग कर अपने संगीत को भीतर की आत्मा से जोड़ता है। ये कहानी आज भी उस शहर में ये याद दिलाती है कि शिव जी का अनहद नाद कितना शक्तिशाली होता है और वे केवल उन पर कृपा करते हैं जो कला को आत्मा का माध्यम बनाते हैं। एक विशाल और शोरगुल भरे शहर में गायक मयंक रहता था। मयंक ने संगीत की कठिन शिक्षा ली थी और उसके पास एक सुंदर आवाज थी, लेकिन उसके गायन में कभी कोई आत्मा या भावना नहीं आती थी। सका संगीत सिर्फ शब्दों और सुरों का जोड़ लगता था, उसमें वह गहराई नहीं थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सके। वह अपने संगीत से खुद भी संतुष्ट नहीं था और उसे लगता था कि उसमें कोई दैवीय स्पार्क नहीं है। वह केवल तकनीकी रूप से कुशल था, पर उसके भीतर का संगीतकार अधूरा था। मयंक भगवान शिव का भक्त था, क्योंकि वह जानता था कि शिव नटराज हैं और ब्रह्मांड के संगीत के जनक हैं। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण में विशेषकर सोमवारी को बड़े बड़े संगीत कार्यक्रम होते थे। मयंक भी इन कार्यक्रमों में भाग लेता था, पर उसका उद्देश्य केवल अपनी तकनीकी क्षमता दिखा ना और प्रशंसा पाना होता था। उसके हृदय में शिव के अनहद नाद के प्रति कोई सच्ची समझ या भक्ति नहीं थी। श्रावण का महीना आया। इस वर्ष मंदिर में एक विशेष संगीत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां देश के बड़े बड़े गायक प्रदर्शन करने वाले थे। मयंक को भी आमंत्रित किया गया था और वह अपनी सबसे जटिल प्रस्तुति की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर होगा। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब पूरा शहर शिव भक्ति और संगीत के रस में डूबा था। मयंक मंच पर आया। उसने अपनी प्रस्तुति शुरू की। उसकी आवाज बिल्कुल शुद्ध थी, सुर एकदम सटीक थे, लेकिन जैसे जैसे वह गाता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके संगीत में कुछ कमी है। वह सुन सकता था कि अन्य गायकों के संगीत में एक अजीब सी ऊर्जा और शांति थी, जो उसके संगीत में नहीं थी। उसके मन में एक गहरा खालीपन आ गया। जब मयंक अपनी प्रस्तुति के बीच में था और दर्शक उसकी तकनीकी कुशलता की प्रशंसा कर रहे थे, तभी उसे लगा जैसे उसके भीतर का संगीत कहीं खो गया हो। उसके सुर बेज आना लगने लगे और उसके शब्द अर्थहीन। उसे अपनी कला पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा निराशा और हताशा आ गई। उसे लगा जैसे उसकी आवाज उसे धोखा दे रही हो। मंच पर ही अपनी प्रस्तुति के बीच मयंक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, मैं कितना अज्ञानी था। मेरा संगीत अधूरा है। मेरी आवाज में केवल तकनीक है, आत्मा नहीं। मेरी सारी साधना व्यर्थ है। मैंने कभी आपके उस अनहद नाद को नहीं समझा, जो ब्रह्मांड का मूल संगीत है। कृपया मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी सारी निराशा और अहंकार को त्याग कर केवल शिव का स्मरण करने लगा, उनके उस स्वरूप का जो योगीश्वर हैं, जो ब्रह्मांड की हर ध्वनि के भीतर छिपे परम मौन को जानते हैं। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी मंच पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के बड़ी ऊनिया में तैर रहा हो। उसे कोई बाहरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि उसके भीतर एक दिव्य निरंतर ध्वनि गूंज रही थी। यह कोई वाद्य यंत्र की ध्वनि नहीं थी, कोई गाया हुआ सुर नहीं था, बल्कि सृष्टि के कण कण का अनहद नाद था। यह ऐसा संगीत था जिसमें जन्म, मृत्यु, सृजन, विनाश सब कुछ एक शाश्वत लय में समाया है। छोटे हुआ था। मयंक को लगा जैसे उसके भीतर का सारा अभिमान और बाहरी प्रशंसा की चाह दूर हो गई हो। उसे एक असीम शांति और परम आनंद महसूस हुआ। जब मयंक ने अपनी आंखें खोली, तो वह अभी भी मंच पर था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई और आत्मा आ गई थी। उसने अपनी प्रस्तुति को एक नई भावना के साथ पूरा किया, लेकिन इस बार उसका संगीत प्रसिद्धि के लिए नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड के प्रति समर्पण था। उसके गायन में एक ऐसी दिव्यता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दर्शकों को लगा जैसे उन्होंने कोई संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के संगीत का अनुभव किया हो। उस दिन से मयंक ने संगीत को केवल एक प्रदर्शन कला नहीं माना। उसने अपनी कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वो अब लोगों को केवल बाहरी सुरों और तालों की शिक्षा नहीं देता था, बल्कि भीतर के अनहद नाद को सुनने और आत्मा से गाने की कला सिखाता था। उसके संगीत में अब एक ऐसी गहराई थी जो भौतिक जगत से पर थी। उसे नादयोगी के नाम से जाना जाने लगा। श्रावण की सोमवारी उस शहर में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अनहद बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब कलाकार अपने अहंकार का त्याग कर अपने संगीत को भीतर की आत्मा से जोड़ता है। ये कहानी आज भी उस शहर में ये याद दिलाती है कि शिव जी का अनहद नाद कितना शक्तिशाली होता है, और वे केवल उन पर कृपा करते हैं जो कला को आत्मा का माध्यम बनाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।